बजट हमारे देश की इकोनॉमी पे ही नहीं, केवल हमारे जेब पे भी उतना ही असर डालता है। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बजट की वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं और शेयर मार्केट में उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अक्षय इनसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की हम लोग क्यों बात करें, क्योंकि इस समय ठीक है पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिससे बहुत सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ठीक है प्रेशर में आ गया है। और उसकी वजह से भारत क्या करता है, भारत बहुत सारी चीजें बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक, उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में पड़ सकता है। तो भारत चाहेगा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बेहतर करें, जिससे वजह से क्या हो, हमारा जो हो ठीक है जो हम चीजें बाहर से खरीद रहे हैं ठीक उस पर डिपेंडेंसी कम हो, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो सकता है एग्रीकल्चर में अगर बूस्ट आएगा तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें क्या होता है बूम आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ठीक है। और ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है ठीक है, जो चीजें इंफॉर्मेशन है ये केवल क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मेरा किसी भी तरीके से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं है। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अपना रिस्क है, ठीक है। जो सेक्टर है वो है रेलवे। रेलवे की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, रेलवे क्या है, कनेक्टिविटी का माध्यम है, ठीक है, इससे लोग कनेक्ट होते हैं। तो सरकार लगातार हर साल दर साल क्या कर रही है, अपने बजट को रेलवे में बढ़ा रही है। पिछले साल का जो बजट था वो था 2.65 लाख करोड़ और जो 2026-27 का बजट है वो है 2.85 लाख करोड़। इससे क्या हो रहा है, ये जब ज्यादा पैसा रेलवे को मिलेगा तो रेलवे क्या कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत कर रहा है, ठीक है, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स हो, ठीक है, सिग्नल्स हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो, उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, ठीक। तो उसको लेकर जो शेयर्स हैं वो IRSC, RVNL, इरकॉन, टीटागढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है, टेक्स, मैको रेल और IRCTC, ठीक है, ये शेयर बजट के बाद काफी उसमें प्रेशर मतलब बूम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो है, नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी सेक्टर, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में 2025-26 में जो बजट था वो था 80,000 करोड़ के लगभग और 2026-27 का जो बजट होने वाला है वो लगभग 95,000 करोड़ के आसपास होने वाला है, ठीक है। ये जो नीचे है ये सब एस्टिमेटेड है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले तो हो चुके हैं, ये एस्टिमेटेड है कि 1 तारीख को जब 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसको लेकर है, ठीक है। तो 2026-27 में जो बजट आने वाला है वो उसके हिसाब से लगभग 95,000 करोड़ के आसपास एनर्जी सेक्टर को दिया जाएगा। एनर्जी में 3 है, ठीक है, पावर जनरेशन, रीन्यूएबल और ऑयल गैस, ठीक है। तो एनर्जी में भी काफी अच्छा बेहतर काम गवर्नमेंट करना चाह रही है, क्यों, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ठीक है क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी जो है ना, जैसे अडानी ग्रीन, सुजलॉन, मतलब ये जो काम है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी वाला, ठीक है, इस पे काफी फोकस है भारत सरकार का, ठीक है, जिससे क्या हमारी डिपेंडेंसी और चीजों पे कम हो सके, ठीक है। जो हम लोग चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके, जो बाहर से हम चीजें खरीद रहे हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके, जिससे क्या हो, ठीक है, गवर्नमेंट इस एनर्जी सेक्टर को भी बूस्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड शेयर ये आपके सामने है, ठीक। अगला जो सेक्टर है, ठीक, चैनल में बने रहिए, ठीक है। आपको सबसे लास्ट में ठीक है एक ऐसा सेक्टर बताया जाएगा जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो 110% बूम करने के ठीक है सिचुएशन में है। अगला सेक्टर है वो IT और टेलीकॉम, लगातार बढ़ती टेक्नोलॉजी, ठीक, और उससे जुड़े जो शेयर्स हैं, ठीक, उस पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो मॉडर्न टाइम चल रहा है और हम इंडिया जो है ठीक वो किसी भी कंट्री से पीछे नहीं रहना चाहता है, ठीक है। जैसे हम लोग 4G आ रहा है, ठीक है, 5G आ गया, ठीक है, अब आगे चल के धीरे धीरे और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो जो 2025-26 का बजट था वो था 90,000 करोड़ और 2026-27 का जो बजट होने वाला है वो लगभग 98,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। जिससे जो IT और टेलीकॉम सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे भारती एयरटेल, इंडस टावर, TCS, ये TCS IT का शेयर है, इन्फोसिस IT का शेयर है, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें जिसमें ठीक है इंडिया अपनी चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी अच्छी खासी संभावना है। जैसे IT सेक्टर में IT टेलीकॉम में भारती एयरटेल है, इंडस टावर है, TCS है, इन्फोसिस है, ये शेयर भी काफी बूम में रह सकते हैं। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है, इस करंट सिनेरियो के हिसाब से वो है आपका डिफेंस। क्यों, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, ये जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ठीक है पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से डिफेंस सेक्टर को इंडिया जरूर से मजबूत करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया के ठीक है बगल में पाकिस्तान, बगल में चाइना, ठीक है, और बगल में बांग्लादेश, इस समय आप समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, उसको लेकर इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत करना चाहेगा। और जो पिछले साल का बजट था वो था 6,81,000 करोड़, ठीक है, जिसको बढ़ा के 7,50,000 करोड़
करने की उम्मीद है इंडिया की पूरी पूरी। और डिफेंस सेक्टर को इसलिए मजबूत करना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से करंट सिनेरियो चल रहा है वॉर का, ठीक है, उससे अपने अगर स्थिति बेहतर होगी तो हम अपने आप को ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिव रख पाएंगे। उसके लिए HAL, BDL, BEL, कोचिंग शिपयार्ड, डाटा पैटर्न, जेन टेक्नोलॉजी और पारा डिफेंस, ठीक है, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मतलब बजट आने के बाद इम्पैक्टफुल रह सकते हैं, ठीक है, और काफी अच्छा बूम कर सकते हैं। तो ये 5 सेक्टर थे जिसको आपको बताया गया कि बजट आने के बाद ये काफी इम्पैक्टफुल रहेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिए। और अगला आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इसके अलावा है, मतलब इन 5 सेक्टर के अलावा भी बूम कर सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब